सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का पार्ट 3। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू पी कॉस क्यूब थीटा एंड वाई इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, ठीक है। If x is equal to p cos cube theta and y is equal to sin cube theta, you have to prove that x upon p की पावर 2/3 प्लस y अपॉन q की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है, हम ले लेंगे x इज इक्वल टू पी कॉस क्यूब थीटा, ये हमें गिवन है। x इज इक्वल टू पी कॉस क्यूब थीटा, ये हमें गिवन है। तो हम p को पहले नीचे ले आते हैं क्योंकि हमें x अपॉन पी की वैल्यू चाहिए। तो x अपॉन पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस क्यूब थीटा। x अपॉन पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। सिमिलरली हमें y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा गिवन है, y इज इक्वल टू क्यू साइन क्यूब थीटा गिवन है, ठीक है। q नीचे आ जाएगा तो y अपॉन क्यू इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, y अपॉन क्यू इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। तो अब हम x अपॉन पी की वैल्यू पुट कर देंगे और y अपॉन क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो x अपॉन पी की होल पावर 2/3 प्लस y अपॉन क्यू की होल पावर 2/3। अब x अपॉन पी की वैल्यू क्या है, कॉस क्यूब थीटा, उसकी होल पावर 2/3 प्लस y अपॉन क्यू की वैल्यू क्या है, साइन क्यूब थीटा, उसकी होल पावर 2/3, ठीक है। अब अगर इसको हम होल के साथ ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 2/3। जब हमारी पावर के ऊपर पावर होती है तो वो प्रोडक्ट हो जाती है, प्लस साइन थीटा की होल क्यूब इंटू 2/3। ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो आंसर बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये हमारे को पता है कि आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। चलें आगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, if sec theta is plus tan theta is equal to p, you have to prove that sin theta is equal to p square minus 1 upon p square plus 1, ठीक है। तो शुरू करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हम इस वाले केस में आर एच एस को सॉल्व करेंगे, आर एच एस को, ठीक है। आर एच एस को हम एल एच एस के इक्वल लेके आएंगे, पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1 को, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पी की वैल्यू पुट कर देंगे। पी की वैल्यू क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो पी का स्क्वायर है तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, -1 अपॉन पी स्क्वायर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन रही है, आइडेंटिटी खोल देंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा -1, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1। सिमिलरली नीचे भी खोल देंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1। अब हमें ये पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा -1 कर दूं, सेक स्क्वायर थीटा -1 यहाँ प्लस वन जाके माइनस कर दूं, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, 2 सेक थीटा टेन थीटा। ऐसे ही नीचे अब हमारे को पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये भी सेक स्क्वायर थीटा था, प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा अपॉन 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा
tan थीटा। ठीक है, अब ऊपर हम कॉमन ले लेंगे। ऊपर क्या कॉमन मिल रहा है मुझे, 2 tan थीटा कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लूँगा मैं, तो अंदर बचेगा tan थीटा प्लस sec थीटा। ऐसे ही नीचे मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, 2 sec थीटा कॉमन मिल रहा है, तो मैंने 2 sec थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा sec थीटा प्लस tan थीटा। तो ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एस प्रोडक्ट में है, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा tan थीटा अपॉन sec थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, tan और sec को दोनों को sin और cos की फॉर्म में चेंज कर देंगे। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा। अभी रेसिप्रोकल होकर प्रोडक्ट हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू cos थीटा अपॉन 1। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, sin थीटा। क्वेश्चन हमारा प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ cos अल्फा अपॉन cos बीटा इज इक्वल टू m, इफ cos अल्फा अपॉन cos बीटा इज इक्वल टू m एंड cos अल्फा अपॉन sin बीटा इज इक्वल टू n, टू प्रूव m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में p की वैल्यू पुट की थी, अब इस क्वेश्चन में हम m और n की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, m का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, प्लस n की वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर हमारा क्या है, cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं। अब हम इसमें एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले, तो एलसीएम आ गया cos स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर बीटा को जब हम cos स्क्वायर बीटा से डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर बीटा आपस में कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आपका cos स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा। प्लस सिमिलरली ऐसे ही साइन स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर अल्फा में जब साइन स्क्वायर बीटा को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बचेगा cos स्क्वायर बीटा, तो यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, इसके साथ प्रोडक्ट में हमारा क्या है, cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ऊपर देखो ध्यान से बेटा, कॉमन निकल रहा है, cos स्क्वायर अल्फा कॉमन निकल रहा है, तो मैं cos स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लूँगा, तो ब्रैकेट में बचेगा मेरा साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, और होल बड़े ब्रैकेट के बाहर हमारा cos स्क्वायर बीटा है। ठीक है, अब ये हमारे पता हमें प्रोडक्ट में है, तो ये cos स्क्वायर बीटा और ये cos स्क्वायर बीटा कैंसिल हो जाएंगे, ये cos स्क्वायर बीटा है और ये cos स्क्वायर बीटा कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो cos स्क्वायर अल्फा क्योंकि 1 से इंटू किया तो साथ में 1 लिख दो, और साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो 1 से इंटू करेंगे तो वही रहेगा cos स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। अब cos अल्फा अपॉन साइन बीटा क्या होता है, n, cos अल्फा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लो पहले, फिर cos अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है n, तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ sec थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 4x, इफ sec थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 4x, टू प्रूव sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x और 2x। sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x और 2x। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, sec थीटा जो है x प्लस 1 अपॉन 4x के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं, सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमें sec थीटा से पहले tan थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर हमारे पास जब दोनों की वैल्यू आ जाएंगी तो पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब हम करेंगे स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स पे
ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x का होल स्क्वायर। तो अब हमें सेक से किसकी वैल्यू निकालनी है, tan की। तो हम सेक थीटा को चेंज करेंगे tan थीटा में पहले। तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेक थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर भी हमारी आइडेंटिटी को लेगी a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी हमारी आइडेंटिटी को लेगी a + b का होल स्क्वायर। तो वो क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, ये आपस में कट गए। x² + 1/16x² + 2। यहाँ पे है हमारा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमें अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो होगा x² + 1/16x² प्लस, सॉरी ये भी कटेगा, रियली सॉरी, तो यहाँ पर 1/2 आएगा, सॉरी यहाँ पे 1/2 आएगा। तो 1/2 - 1। ठीक है, तो x² + 1/16x²। जब हम 1/2 में से 1 माइनस करते हैं, आधे में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा -1/2 -1/2। ठीक है, क्योंकि अगर हम 1 में से 0.5 माइनस करते हैं तो 0.5 बचता है। एज मेरा 1 नंबर जो है बड़ा है, उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो आंसर भी मेरा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखते हैं, मेरी यहाँ पे दोबारा आइडेंटिटी बन रही है। जैसे हमारा a² + b² + 2ab 1/2 था, सिमिलरली a² + b² - 2ab है ये। ठीक है, जब हमारा -2ab है तो हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी माइनस वाली। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये x + 1/4x था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 1/4x का होल स्क्वायर। x - 1/4x का होल स्क्वायर। ठीक है, एज हमें पता है कि जब हम किसी भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट करते हैं, किसी भी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं, तो हमारा आंसर प्लस माइनस दोनों में आता है। तो tan थीटा हो जाएगा आपका x - 1/4x और माइनस x - 1/4x। ठीक है, तो tan थीटा की हमारी दो वैल्यूज आ गई। tan थीटा की एक x - 1/4x और दूसरी माइनस ब्रैकेट में x - 1/4x। ठीक है, अब यही वैल्यूज अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा में। सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब हमारी सेक थीटा की वैल्यू क्या है, x + 1/4x। ठीक है, माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या निकाली है हमने, पहली वाली x - 1/4x, x - 1/4x। तो x + 1/4x, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, -x + 1/4x। ये x से x कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लेंगे 4x, तो 1 + 1 2/4x, काटा तो 2, दैट इज 1/2x। ठीक है, हमारा एक आंसर तो प्रूव हो गया कि 1/2x। अब हमें ये भी प्रूव करना है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा जो है वो 2x के इक्वल है। तो दूसरी वैल्यू डाल देते हैं अब, सेक थीटा माइनस tan थीटा। सेक थीटा की सिर्फ एक ही वैल्यू है। ठीक है, अब माइनस, फिर से माइनस x - 1/4x। ठीक है, जब हमारे दो माइनस मिलते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस बन जाता है। तो x + 1/4x, ठीक है, प्लस x - 1/4x, ये आपस में कैंसिल हो गए, x + x क्या हो जाएगा, 2x। तो हमारे दोनों आंसर प्रूव हो गए, दोनों आंसर प्रूव हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1, इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है 2 साइन स्क्वायर थीटा के। इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है 2 साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। सबसे पहले हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक आइडेंटिटी बन रही है, a² माइनस b², जो कि होता है a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, साथ में प्लस 1 हमारा है। ठीक है, अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 इंटू
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। जब 1 से प्रोडक्ट होता है हमारा कोई भी नंबर, तो नंबर में कोई चेंज नहीं होता, तो सिर्फ वही नंबर रह जाता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अब हमें आंसर निकालना है साइन में, तो हमारे को कॉस की जरूरत नहीं है, तो कॉस को हम क्या करेंगे, साइन में चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज होंगे, -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये प्लस का 1 या माइनस का 1 कट गए, तो आंसर आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो LHS जो है मेरा RHS के इक्वल प्रूव हो गया। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2, फाइंड tan थीटा प्लस कॉट थीटा। हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है √2 है, तो आपको प्रूफ करना है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा की, प्रूफ नहीं करना, हमें tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 है ना, इसका √2 खत्म करेंगे, नॉर्मल नंबर बनाएंगे। तो ये कैसे बन सकता है, सिर्फ स्क्वायर करके, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी बन रही है तो हम आइडेंटिटी खोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर होता है 2, √2 इंटू √2 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 2, ये प्लस में वहाँ जाके -2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 - 1 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये 2 यहाँ पे प्रोडक्ट में था तो वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड, तो 1/2। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1/2। अब हमें वैल्यू किसके निकालनी है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा की, tan थीटा प्लस कॉट थीटा की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan थीटा और कॉट थीटा को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर देंगे। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब हम इनका करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा साइन थीटा को जब हमने कॉस थीटा से डिवाइड किया तो क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस जब कॉस थीटा साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता होती है 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, और कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू हमारे को फाइंड की थी हमने 1/2, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 1/2। तो जब हमारा नीचे वाला नंबर ऊपर जाएंगे तो 1 × 2 दैट इज 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हमारे को इसमें आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी सबसे पहले। ठीक है, एज हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, पर हमारे को साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए 6। अगर हम 2 से 6 बनाना चाहते हैं तो हमारे को 2 को 3 से इंटू करना पड़ेगा, यानी कि इसके ऊपर पावर 3 चाहिए होगी, तो 3 चाहिए तो मतलब क्यूब, तो हम क्या करेंगे क्यूब कर देंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो हम जब हम क्यूब करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की होल क्यूब
इज इक्वल टू 1 की क्यूब। अब आइडेंटिटी खोलते हैं। अब हमें आइडेंटिटी पता है a प्लस बी का होल क्यूब की क्या होती है, a क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी। अब हम इसी हिसाब से वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। a की वैल्यू क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की होल क्यूब प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की क्यूब हो जाएगी साइन की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 भी है यहाँ पे, प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ठीक है। 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1, 3 इंटू 1 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये प्लस में है तो वहाँ जाके क्या होगा माइनस, तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ठीक है। प्रूव दैट कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो कर देते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम आया कॉसेक थीटा प्लस 1 और कॉट थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉट थीटा को जब हम कॉसेक थीटा प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉसेक थीटा प्लस 1 हट जाएगा, ठीक है। कॉसेक थीटा प्लस 1 हट जाएगा तो कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जब कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉट थीटा को कॉट थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारा सिर्फ बचेगा कॉसेक थीटा प्लस 1। कॉसेक थीटा प्लस 1 को कॉसेक थीटा प्लस 1 से इंटू करेंगे तो कॉसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आइडेंटिटी खोलेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉट थीटा, ठीक है। अब हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉट थीटा, ठीक है। अब हमारे को पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, कॉट स्क्वायर प्लस 1 जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो मैं इन दोनों की जगह लिख दूंगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉट थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉट थीटा, ठीक है। अब ऊपर मेरा कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ निकल रहा है, उसको हम क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे। 2 कॉसेक थीटा कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉट थीटा। तो ये कॉसेक थीटा प्लस 1 और ये कॉसेक थीटा प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बचा कॉसेक थीटा को साइन थीटा में चेंज कर देंगे, कॉसेक थीटा हो गया 2 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा किस में चेंज होता है कॉट अपॉन साइन, कॉट अपॉन साइन। तो ये हमारा डिनोमिनेटर की साइड पे तो कॉट नीचे आ जाएगा और साइन
ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हम इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। कॉस अपॉन साइन, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट थीटा नीचे से हटाया, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा और साइन थीटा ऊपर चला जाएगा। ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा जो है हमारा सेक थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। ठीक है बेटा, आगे मिलते हैं और सब बहुत सारी वीडियोस के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही।